Hi, my very souls. This is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom family. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम बेसिकली देखेंगे एक ये कैंडल वैक्स रीडिंग है जिसमें हम देखेंगे मैसेजेस फॉर योर करंट सिचुएशंस. सो या लेट्स स्टार्ट. ओके, तो ये रहा कैंडल, तो इसको हम जला लेते हैं. ओके. ओके, आई होप आपको दिख रहा हो अच्छे से. लेट्स सी आपके करंट सिचुएशन के लिए मैसेजेस क्या हैं. मुझे हाई प्रीस्टेस का कार्ड दिखाई दे रहा है और यहाँ पे मुझे डिवाइन यही बता रहे हैं, एंजल्स यही बता रहे हैं कि अपनी बातों को अपने तरफ रखिए. करंट सिचुएशन में अगर आपके कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही है तो लोगों को सुनाते मत चलिए कि हाँ आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, उसको अपने तरफ ही रखिए. क्योंकि आधे से ज़्यादा आपके लाइफ में वही लोग हैं जो लोग टॉक्सिक हैं. तो आपके प्रॉब्लम्स को वो लोग कम नहीं करेंगे, उल्टा बढ़ा देंगे. तो अपनी बातों को अपने तरफ ही रखिए, ठीक है. ज़्यादा किसी से शेयर मत करिए. कुछ लोगों के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड से जैसे वो कुछ आपके ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जो सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं, तो उनके ऊपर ध्यान दीजिए. वो आपको करंट सिचुएशन में क्लैरिटी दे सकते हैं, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड के थॉट्स के ऊपर अपने बेसिकली थॉट्स के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है. लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, सॉरी कुछ और मैसेजेस आई मीन से. कुछ लोगों के लिए अगर आप कछुए वाली एनर्जी से चल रहे हो ना, कुछ चीज़ों को अगर आप पूरा नहीं कर रही हो, को ना वक्त रहते अपनी चीज़ों को अपना टास्क पूरा करना चाहिए. अगर आप वक्त रहते चीज़ों को पूरा नहीं कर रही हो, कछुए की रफ्तार से कुछ चीज़ों को कर रहे हो, तो एंजल्स कह रहे हैं चेंज दैट, उसको चेंज करिए. ऐसे नहीं चलेगा. कुछ लोगों को आने वाले टाइम में, आने वाले 4 से 5 महीनों के अंदर अंदर आपको ना मरमेड ये जो कापा जो होता है, इन सारी चीज़ों जो भी बेसिकली वाटर के रिलेटेड चीज़ें होती है, जैसे फिश, टर्टल, कापा, मरमेड, ये सारी चीज़ों में ना आपको बहुत इंटरेस्ट आ सकता है जानने में. बेसिकली आपका यहाँ पे इंटरेस्ट चेंज होता है, वो मुझे दिखाई दे रहा है. करंट सिचुएशन के लिए मैसेज यही है कुछ लोगों के लिए कि जो आपसे प्यार ले नहीं रहा है या फिर जो डिज़र्व नहीं करता है, उसको प्यार देना छोड़ दो. ज़बरदस्ती किसी को ऐसे ना पकड़ के मत चलो. जो आपको प्यार नहीं दे रहा है, लेट इट बी, उसको वक्त बताएगा. आप बस चुपचाप से चले जाओ उसके लाइफ से. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप ज़बरदस्ती किसी को अपनी कद्र करवाने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे, और सामने वाला ऐसी एनर्जी में है कि क्या भाई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये शख्स कितना टॉक्सिक है, उसको ये लग रहा है. तो ज़बरदस्ती यही बात है, किसी को कदर मत करवाइए जो कदर आपकी नहीं कर रहा. लेट इट बी, उसको जाने दीजिए, ठीक है. लेट्स सी कुछ और मैसेजेस. अपनी एनर्जी को अच्छे लोगों पे लगाइए. आपकी एनर्जी आज से ज़्यादा स्टॉकिंग पे लगी हुई है. आप में से कुछ लोग स्टॉक करते हो सोशल मीडिया पे. मे बी कोई आपका क्रश हो सकता है कुछ लोगों के लिए. यहाँ पे आप लिटरली किसी इन्फ्लुएंसर को स्टॉक करते हो और आपकी एनर्जी उन लोगों में लगी हुई है. वो लोग तो अपनी लाइफ को जी ले रहे हैं अच्छे से, लेकिन आप उन लोगों को देख देख के जेलेसी रख रहे हो, जल रहे हो. एक तो आपको मैसेज जो दिया जा रहा है वो यही, आप मानो चाहे ना मानो, आपके अंदर वो जेलेसी आ रही है कि वाह इसके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है. तो उस जेलेसी को हटाइए, आप खुद कुछ करके दिखाइए, ठीक है. क्योंकि जलने से या फिर किसी से ऐसे ना ईर्ष्या रखने से कोई फ़ायदा नहीं होता. तो अपनी एनर्जी को सही जगह पे लगाइए, तभी आप अच्छी चीज़ों में अच्छी एनर्जी, खुद की पॉजिटिव एनर्जी देख पाओगे. कुछ लोगों के लिए सुबह उठते से पॉजिटिव न्यूज़ेस सुनिए. पॉजिटिव न्यूज़ समझते हो, पॉजिटिव थॉट्स सुनिए. मतलब सुनिए कि इन द सेंस पॉजिटिव थॉट्स लेकर के आइए. पॉजिटिव क्वेट्स जो होते हैं उनको सुनिए. अच्छे अच्छे गाने सुनिए. ये सारी चीज़ें आपको अच्छी एनर्जी के साथ कनेक्ट करेगी. कुछ लोगों के लिए अगर आप दोपहर की नींद ले रहे हो, हद से ज़्यादा ले रहे हो, देखिए दोपहर में अकॉर्डिंग टू मी 2 घंटे या फिर मुश्किल से 1 घंटे सोना चाहिए. उससे ज़्यादा अगर आप सोते हो तो यकीन करिए उससे ना बहुत टाइम वेस्ट होता है. तो अगर आप दोपहर में 4-5 घंटे 6 घंटे सो जा रहे हो, तो यहाँ पे सिंपल जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि इतना ज़्यादा सोना भी अच्छा नहीं होता है. आपका माइंड जो है, आपका जो ब्रेन है, वो स्लीप ही करता रह जाएगा. तो उठने की ज़रूरत है. मुश्किल से दोपहर में 1-2 घंटे सोइए, उससे ज़्यादा नहीं. टाइम वेस्ट होता है उससे ज़्यादा सोने से, हम अपना काम पूरा नहीं कर पाते, है ना. लेट्स सी कुछ और मैसेजेस. आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे लवर्स का कार्ड दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पे अगर आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर के पीछे भाग रहे हो एंड आप उसको कद्र करवा रहे हो कि मेरी कद्र करो, मेरी कद्र करो, या फिर आप इस शब्द का बहुत इस्तेमाल कर रहे हो कि तुम्हें मेरी कद्र करनी चाहिए, कद्र करनी चाहिए. तो एंजल्स आपको सिंपल जो मैसेज दे रहे हैं वो यही है कि बार बार मत करो, इस चीज़ को मत करो, प्लीज़ मत करो. बिकॉज इससे सामने वाले को आपकी कद्र नहीं हो रही है. इनफैक्ट आपको सामने वाला समझ रहा है ये कितना अजीब सा इंसान है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है. तो इस चीज़ को करना छोड़ दीजिए. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगर आपकी लव लाइफ ख़राब चल रही थी तो वो बहुत जल्दी आपकी लव लाइफ अच्छी चलने वाली है. बस वो सब्र रखिए.
मुझे यहाँ पे एक फैमिली वूंड दिखाई दे रहा है, स्पेसिफिकली आपके घर में ऐसा होता है, आपके घर में ऐसा हुआ है। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, आपकी जो ममा है, कोई भी आपके पूरे ख़ानदान में, आपकी पूरी जो फैमिली है, किसी के भी जो हस्बैंड है वो समझते नहीं हैं, अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड नहीं है। आपके फादर भी जो है, बुरा मत मानिएगा लेकिन जस्ट मैं आपको बोल रही हूँ, आपके फादर भी जो है वो आपकी ममा को नहीं समझते। मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है जब आपकी ममा को वो गलत कहते हैं, या फिर वो नहीं होता, समझ रहे हो, एक जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो प्यार होना चाहिए, वो आपकी पूरी फैमिली में किसी में भी नहीं है। कोई भी रिश्ते को, यानी कि कोई भी हस्बैंड वाइफ को ले लो, मतलब कोई भी चाचा मामा जो भी ले लो, किसी में नहीं है ऐसा। मतलब ये फैमिली वूंड मतलब फैमिली पैटर्न चला रहा है, जहाँ पे किसी को भी एक मनचाहा हस्बैंड किसी का नहीं मिला है, जो प्यार करे या फिर जो समझे, है ना। जहाँ पे हमारे ऊपर बात आई, वहाँ पे हमारे ऊपर, हमारे कैरेक्टर के ऊपर उंगली ना उठाए, इस बात को समझे कि हाँ, दूसरा कोई गलत कह रहा होगा, मेरा पार्टनर है नहीं ऐसा, या फिर मेरी वाइफ ऐसी नहीं, वैसा कोई नहीं है। लेकिन आप, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, आपका जो हस्बैंड होगा या फिर आपकी जो वाइफ होगी, ये लिटरली अलग होगी, अलग अंडरस्टैंडिंग, बहुत अलग चलोगे आप अपनी फैमिली से। और इसी वजह से मे भी आपकी फैमिली, आपके जो रिलेटिव्स है, ये आपसे थोड़ी सी जेलसी भी रख सकते हैं कि इसको तो बहुत अच्छा पति मिला है, इसको तो बहुत अच्छी बीवी मिली है, इसकी तो किस्मत बड़ी अच्छी है, ऐसे कर करके। लेकिन आप उस चीज़ को तोड़ोगे जैसे, फाइनली जैसे वो चीज़ होगी जहाँ पे आपको एक अच्छा पार्टनर मिलेगा। और ये बहुत कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी होने वाला है, कुछ लोगों के लिए थोड़े देर से होने वाला है, लेकिन ये चीज़ होगी ज़रूर। अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में बहुत रही हो ना, देन आप रिलेशनशिप देख के दूर रहा करो। अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हो, अगर आप लोगों को एडवाइस देते हो, सामने वाला नहीं समझता है, देन एडवाइसेस मत दिया करो। यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं अपनी एनर्जी को उन लोगों पे लगाओ ही मत जो आपकी बातों को समझते ही नहीं है। तो अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हो, लोगों को समझाते रहते हो कि तुम रिलेशनशिप में मत जाओ, या फिर अगर आप अपने फ्रेंड्स को बहुत समझाते हो कि तुम रिलेशनशिप में मत जाओ, रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता वगैरह वगैरह, तो आपको यहाँ पे एंजल्स ये मैसेज दे रहे हैं, समझाना छोड़ दो। वो लोग आपकी बातों की कदर नहीं कर रहे, और आप बार बार उनको एक ही चीज़ नोटिफाई कर रहे हो, समझा रहे हो कि प्लीज़ प्लीज़ मत करो, ये चीज़ मत करो, ये मैंने करी है, मैंने गलती करके देख ली है, कुछ नहीं मिलता। लेकिन वो लोग ना उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि आपकी बात को समझे। तो इससे अच्छा है ना, लोगों को समझाने से अच्छा आप छोड़ ही दो, समझाओ ही मत, उसको खुद ही गलती करने दो, वो खुद ब खुद ही समझेगा। कुछ लोगों को, अगर आप बहुत दिनों से अपना नंबर चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, अगर आपके नंबर बहुत सारे फालतू लोगों के पास हैं, ऐसे लोग जो आपके पास्ट के, अगर उनके पास आपका फ़ोन नंबर बहुत है ना, आपको मन था अपना फ़ोन नंबर बहुत ज़्यादा चेंज करने का, देन यहाँ पे डेफिनेटली आने वाले 2 महीनों में आप एक नया सिम खरीद सकते हो, और वो एक बहुत बड़ा चेंज होगा जहाँ पे आप फाइनली, आपको पुराने लोग याद नहीं आएंगे। आप जब भी ब्लॉक लिस्ट देखोगे तो कोई नहीं होगा वहाँ पे ब्लॉक लिस्ट में, क्योंकि किसी का नंबर ही नहीं है आपके पास, तो किसको ही ब्लॉक करोगे फिर, है ना। तो ये चीज़ होगी बहुत जल्दी। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। ओह, आप में से कुछ लोग गाली देते हो। आई डोंट नो, यहाँ तो आप में से कुछ लोग बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते हो, और आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि नो, गाली मत दिया करिए। देखिए, एक वो चीज़ अलग होती है कि आपकी आदत में हो गई अब वो गाली देना, तो उस आदत को छुड़वाइए। देखिए, मैंने कई ऐसा देखा ना कि लाइक कई ऐसे लोग होते हैं जो आपस में गाली देते हैं, आपस में, अरे तू तो ऐसा है, अरे ऐसा वैसा, मतलब बहुत ऐसी गालियाँ देते हैं। खास करके मैंने ऐसे बॉयज़ को ज़्यादा देखा है जो गालियाँ देते हैं। तो देखिए, गाली देने से होता कुछ नहीं है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि आप बहुत कूल दिखते हो, या फिर ये फ्रेंडशिप में चलता है। ऐसी कैसी फ्रेंडशिप जहाँ पे एक दूसरे की माँ बहन को लेकर के बोला जाए, वैसी कैसी फ्रेंडशिप होती है। ऐसी फ्रेंडशिप तो कोई कोई नहीं निभाता। पता नहीं, ऐसे ना अजीब से ही लोग होते हैं, अलग सी फ्रेंडशिप, ऑफेंड मत होइएगा, लेकिन लड़के अलग ही फ्रेंडशिप को निभा रहे होते हैं, जहाँ पे अलग टाइप की चीज़ें चल रही होती है, वहाँ पे उनको अलग ही टशन मारना होता है, ये चीज़ होती है। तो अगर आप में से कुछ लड़के हो, गाली देते हो, तो इस चीज़ को मत करा करो। आप कूल नहीं दिखते हो। उल्टा अगर आपको कोई भी देखेगा ना, कोई भी, नॉट सिर्फ लड़कियाँ देखेंगी, या फिर ऐसा नहीं है, ऐसा सिर्फ कोई भी आपको देखेगा तो लोग यही कहेंगे कि यार इसको बिल्कुल भी वो नहीं है, इसके माँ बाप ने इसको यही सिखाया है, सब यही बोलते हैं। और ये बोलना सही भी है, बिकॉज यही चीज़ दिखती है। देखिए, अगर आप गाली देते हो तो वही चीज़ दिखाई देती है कि आप कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, है ना। आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, तभी तो आप गाली देते हो, है ना। गाली देना छोड़ दीजिए, गाली देना अच्छी बात नहीं होती, तो उससे आपका संस्कार का पता चलता है कि आपको क्या संस्कार मिले। ऑफेंड हो जाना है, हो जाइए, लेकिन ये बात तो सच है ना। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। अच्छा हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। गाली देने से ना आपकी खुद की पर्सनालिटी दिखती है। कुछ लोग होते हैं जो मतलब नॉर्मल कैजुअली कहते हैं तुम तो पागल हो, अरे तुम्हारे अंदर तो दिमाग ही नहीं है, अरे तुम बिल्कुल डॉग जैसा बिहेव कर रहे हो। तो ये अच्छा लगता है, ये एक लिमिट में अच्छा लगता है।
ऐसी गालियाँ देना जिसमें कुछ 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 बॉडी पार्ट्स को लेकर के हो, या फिर ऐसी गालियाँ देना जो माँ बहन की हो, तो ये बात कहीं से कहीं तक, या फिर कुछ भी ऐसी गाली देना कहीं से कहीं तक जायज़ नहीं है। और गाली देने से ना इससे ये पता चलता है कि लाइक आपको क्या सिखाया गया है या फिर आपने क्या सीखा है। अब आप कह रहे हो फ्रेंड्स, अगर आपका ये कहना है ना कि फ्रेंडशिप में मेरे फ्रेंड्स गाली देते हैं, मैं क्या करूं तब ख्वाहिश है ना, मेरे फ्रेंड्स ही ऐसे हैं, तो ऐसी संगत में रहना ही क्यों जो आपको इन सारी चीज़ों के लिए वो करे, बार बार इन्फ्लुएंस करे कि अरे तू भी तो गाली दे, अरे तू भी तो गाली दे, अरे तू भी तो एक बार हुक्का ट्राई कर, अरे तू भी तो एक बार सिगरेट ट्राई कर। इन सारी संगत में रहना ही क्यों है ना। फिर ऐसे फ्रेंड्स नहीं, ऐसे टॉक्सिक लोग होते हैं, ठीक है, सॉरी बट ऐसे टॉक्सिक ही लोग होते हैं जो आपको इन सारी चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। दुनिया में कई अच्छे लोग हैं, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, दुनिया में कई अच्छे लोग हैं जो आपको बोलेंगे कि अरे तुमने ये चिप्स ट्राई करे, अरे तुमने वो चिप्स ट्राई करे। और उसी जगह पे जहाँ पे गलत संगत वाले लोग होते हैं वो कहते हैं अरे तुमने वो यू नो वो वाली स्मोकिंग करी है, वो क्या बोलते हैं उसको यार, उसको कुछ तो कहते थे, मैं भूल रही। तुमने अलग अलग फ्लेवर वाला हुक्का ट्राई करा है, तुमने अलग अलग फ्लेवर वाला सिगरेट ट्राई करा है, वो कितना टेस्टी लगता है वगैरह वगैरह, ये टाइप की चीज़ें तो दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो आपको गलत संगति के लिए फोर्स करेंगे, लेकिन इट जस्ट डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या सिखाया गया है, या फिर आप कितना ज़्यादा अपने ईमान के पक्के हो कि दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं हो। ठीक है, लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। थैंक यू। देखिए बदलाव वही उसी को कहते हैं जहाँ पे हमें किसी ने कुछ बोला या फिर हमें कहीं पर ठोकर मिली और हम वहाँ पे समझ गए, राइट। बदलाव इसी को कहते हैं। और वो ज़िद होती है जहाँ पे हमें कुछ भी क्यों ना दे दे ईश्वर, हमें कितना भी बड़ा क्यों ना लेसन दे दे, हम नहीं बदलना चाहते। तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि आप अपने अंदर बदलाव लेकर के आ रहे हो या आप वैसे ही ज़िद्दी बने हुए हो। आपको इन दोनों चीज़ों के बीच में डिफरेंस जानना चाहिए। आई डोंट नो, यहाँ पे अगर आप में से कुछ लोगों को लगता है कि आपकी फैमिली आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती, केयर नहीं करती, कदर नहीं करती, एंड आपको ऐसा लगता है यू आर अडॉप्टेड, आप अडॉप्टेड हो, तो प्लीज़ इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। आपकी फैमिली को जब आपको प्यार करना होता है तो वो करती है आपको, लेकिन आप उस टाइम पे नोटिस नहीं करते। आप उस टाइम में दोस्ती, आप उस टाइम में लोगों के पीछे भाग रहे होते हो, तो आपको वो चीज़ दिखाई नहीं देती। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अडॉप्ट करा गया है यार, कुछ भी ये सारी चीज़ों को मत सोचा करिए। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। आपका जो शैडो है, आपका जो शैडो सेल्फ है, जहाँ पे आपको पता है आप जिन चीज़ों के बारे में कि हाँ ये चीज़ें गलत है, हाँ वो चीज़ें गलत है, उस पर रोक लगाइए। आप अपने शैडो सेल्फ के ऊपर काम करिए। जहाँ पे जो चीज़ें आपको गलत लग रही है वहाँ पे उन चीज़ों को रोक दीजिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस एज में आप हो उस एज में जो गलत कर रहा है या फिर जो गलत है या फिर जो गलत कर रहा है, उन सारी चीज़ों के ऊपर रोक लगाई जाए, वरना फिर ना ये चीज़ बहुत बड़ा बन जाता है आगे चल के। मैं बहुत दिनों पहले रीडिंग कर रही थी किसी की, तो उसमें मैंने यही सेम, मतलब इसी के रिलेटेड, सेम तो नहीं लेकिन हाँ इससे थोड़ा आसपास का ऐसा कह सकते हैं। तो उसमें मैंने यही गाइडेंस दी थी कि मतलब टीनेज जो एज होती है ना, यानी कि जो टीनेजर होते हैं जो लोग, हम ना टीनेज से अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे होते हैं, ये बात तो सभी को पता है। तो उस टाइम में अगर हम अपने अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स रख ले जो हमें तो लग रही है कि हाँ उस टाइम पे सही है, हाँ ये तो कूल है यार, ये तो सभी करते हैं, है ना। अगर ये चीज़ को अगर हम अपने अंदर रख ले, ये हैबिट्स अगर रख ले, अगर हम टीनेजर हैं, अगर हम कुछ ऐसे बुरी हैबिट्स को अपना ले जो लोग गलत कहते हैं लेकिन हमें सही लग रहा है, तो हम उस चीज़ को करेंगे, तो वो चीज़ आगे चल के ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। आप आगे चल के कितनी भी कोशिश कर लो, आप उस हैबिट को नहीं छुड़वा सकते, है ना। तो यहाँ पे टीनेजर्स, मतलब जो टीनेज होती है उससे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप में से कुछ लोग टीनेजर हो और ऐसी हरकतें कर रहे हो, अगर ऐसी हरकतें कर रहे हो, तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप क्या बनना चाहते हो आगे चल के। आप ऐसे ही लोग बनना चाहते हो, आप ऐसे ही टॉक्सिक इंसान बनना चाहते हो जो गाली गलौज करता है या फिर जो ऐसी हरकतें करता है जो सही नहीं है, क्योंकि मैच्योर हो जाने के बाद हमें सबको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए सही है और कौन सी चीज़ें सही नहीं है। तो आप क्या करना चाहते हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। तो जो करना है वही करिए आप अपनी पर्सनैलिटी को, या फिर आप फ्यूचर में खुद को जैसे देखते हो वैसे ही करंट सिचुएशन में आपको खुद को बनाना चाहिए, ठीक है। और ये कैंडल लिटरली मेरे हाथ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ब्लैक लिटरली मेरे हाथ पे बहुत तेज़ इसका फ्लेम आ गया। इट्स ओके। सो यहाँ यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। अगर मिली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।